जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में 12वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। देव शर्मा ब्राह्मण ने कहा कि हे वत्स, सहसा केशव भगवान में तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है कि इस कारण तुम्हारे पूर्व सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। तुम बिना व्रत तीर्थ के ही कोटि पापों से मुक्त हो गए और मेरे आतिथ्य सत्कार तथा भक्ति से तुमको विष्णु पद प्राप्त हुआ और उसी पुण्य प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई है। मैंने मन से ध्यान द्वारा विचार कर पूर्व जन्म के कर्म को जान लिया। हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे जो अवंती नगरी में रहा करते थे। धर्म में परायण, सदा अध्ययनशील, सुशील और सदा व्रत करने वाले थे। परंतु तुमने विष्णु भगवान का एक 10वीं वृद्धा एकादशी का व्रत किया। इस कारण तुम शूद्र हुए और पाप वृद्धि हुई तथा 10वीं वृद्धा एकादशी व्रत के दोष से धर्म में चित्त नहीं लगता है। हे वत्स, विधर्म नगर में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता था। उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और अखंड एकादशी व्रत का पुण्य तुमको दे दिया। इस कारण धर्म में वृद्धि हुई और पापों का नाश हो गया। उस एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से 10वीं वृद्धा के पाप को यमराज ने मिटा दिया और तुम्हारे इस जन्म के तथा पूर्व के 10,000 जन्म के पापों को इस समय यमराज ने मिटा दिया। इस तरह दोनों शूद्र और देव शर्मा ब्राह्मण बात कर रहे थे कि विश्वक्सेन आ गए और उन्होंने कहा कि हे वर्णवर, तुम्हारा स्वागत है। मैं जनार्दन भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुमने ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया, इसलिए पापों का नाश हो गया और दूसरे से दिए गए एकादशी व्रत के पुण्य से हे शूद्र, 10वीं वृद्धा का पाप नष्ट हो गया। तुम्हारे दो हित्र यानी कि नाती ने व्रत करके पुण्य तुमको दे दिया और उस पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार किया। हे महाभाग, अपनी पत्नी के साथ गरुड़ पर सवार हो जाओ। यह कहकर देव विष्णु ने उस समय विमान पर बैठाया। हे नृपोत्तम, शूद्र शरीर से तुम स्वर्ग को गए और देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को गए। हे राजन, जो तुमने पूछा था, अखंड एकादशी के पुण्य से और प्राप्त अतिथि सत्कार से तुमको विष्णु की भक्ति करने वाली स्त्री मिली तथा निष्कंटक राज्य मिला। राजा वीरबाहु बोले कि हे ब्राह्मण, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अच्छी तरह अखंड एकादशी की विधि कृपा कर कहिए। ऋषि ने कहा कि हे नृप श्रेष्ठ, पवित्र एकादशी की विधि सुनिए। पहले विष्णु भगवान ने नारद जी से जो कुछ कहा वह विधि और उद्यापन विधि भी मैं बतलाऊंगा। हे नरोत्तम, मार्गशीर्ष आदि महीने में एकादशी के दिन इस पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10वीं के दिन नक्त व्रत यानी कि शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन करे और एकादशी के दिन उपवास करे तथा द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। इसको अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। दिन के अष्टम भाग शाम को सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर सूर्यास्त के पहले जो भोजन किया जाता है उसको नक्त भोजन कहते हैं, किंतु रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहते हैं। काशी पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना, कौला, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, पराया अन्न, 2 बार भोजन, स्त्री प्रसंग, इन 10 कर्मों को विष्णु भक्त मनुष्य 10वीं के दिन न करे। राजन, यह 10वीं की विधि कही है और एकादशी की विधि सुनिए। अनेक बार जल पीना, हिंसा, अशौच, असत्यता यानी कि मिथ्या व्यवहार, तांबूल काष्ठ से दातून करना,
दिन में शयन, मैथुन, स्त्री प्रसंग, जुआ, क्रीड़ा यानी कि खेल कूद, रात्रि में शयन, पतितों के साथ भाषण, ये 11 काम एकादशी के दिन विष्णु भक्त त्याग कर दे। हे केशव, आपके प्रीत्यर्थ आज के दिन रात्रि के लिए नियम किया है। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख न होगा और न भोजन सुख होगा, अर्थात इन दोनों का परित्याग किया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, स्वप्नावस्था में विकलतावश भोजन या मैथुन हो या दांतों के बीच उच्छिष्ट अन्न लगा रह जाए, उसको क्षमा कीजिएगा। उपवास का लक्षण कहता है, पाप कर्मों से निवृत्त होकर जो दया, दाक्षिण्य आदि गुणों के साथ वृद्धिकृत वास है, उसको उपवास कहते हैं। न कि उपवास द्वारा शरीर के शोषण को उपवास कहते हैं। विष्णु भक्ति पूर्वक 10 काम और परांत तथा शहद या मध्य और शरीर का मर्दन आदि काम द्वादशी के दिन त्याग कर दे और यह कहे कि हे गरुड़ ध्वज, आज मुझे पापनाशिनी पवित्रा द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः आज मैं पारण करूंगा। हे गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न हो। बाद में ब्राह्मण से कहे कि हे द्विजोत्तम, मैंने विष्णु भगवान की प्रसन्नार्थ एकादशी का नियम पालन किया है और आज मैं आपके प्रसाद से भोजन करूंगा। इस विधि से 1 वर्ष तक व्रत करे। जब वर्ष पूर्ण हो जाए तब भक्त उद्यापन करे। आदि में, मध्य में और अंत में व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जो उद्यापन को नहीं करता है वह कुष्ठी और अंधा होता है। इसलिए अपने श्रद्धा के अनुसार उद्यापन कर्म को करे। यह उद्यापन पवित्र मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में करे। विधि को जानने वाले 12 ब्राह्मणों को 13वें विधि वेत्ता सपत्नीक आचार्य को बुलाकर यजमान शौचादि स्नान करके जितेंद्रिय होकर श्रद्धा से पाद्य, अर्घ्य, वस्त्र आदि से आचार्य का पूजन करे। बाद में आचार्य सुंदर 5 रंगों से सर्वतोभद्र चक्र मंडल बनाकर सफेद वस्त्र से घेरा करे और पंचरत्न डालकर घट को जल से पूर्ण करे तथा 5 पल्लव से युक्त कर कपूर अगर से सुगंधित करे और घट पर तांबे का पूर्ण पात्र रखकर रक्त वस्त्र और पुष्पों की माला से सुशोभित करे। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित करे। हे नृप, उस घट के ऊपर लक्ष्मी नारायण देव को स्थापित करे। प्रतिमा 16 मासा स्वर्ण की बनावे और वाहन शस्त्र से युक्त तथा 4 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए अथवा यथाशक्ति बनावे और धन रहने पर लालच शठता न करे। मूर्ति स्थापित कर मंडल में 12 मासों के देवों की स्थापना करे और उनके स्वामी की अखंड एकादशी व्रत के निमित्त पूजा करे। मंडल के पूर्व दिशा में सुंदर शंख की स्थापना करे और कहे कि हे पांचजन्य, पहले आप समुद्र में उत्पन्न हो और विष्णु भगवान ने अपने हाथों में आपको धारण किया है तथा समस्त देवताओं ने तुम्हारा निर्माण किया है। हे पांचजन्य, आपको नमस्कार है। बाद में मंडल के उत्तर ओर वेदी बनावे और संकल्प करके वेदोक्त विष्णु मंत्रों से हवन करे। अपने स्थान में विष्णु की और हरि की स्थापना करे तथा पुरुषोक्त और पौराणिक मंत्रों से पूजन करे। नैवेद्य के लिए अनेक प्रकार के मोदक बनावे और धूप दीप करके उपहार देकर निराजन करे। चंदन आदि से पूजन कर प्रदक्षिणा करे। हे नृप, स्वस्ति वाचन नमस्कार करके कर्म से आचार्य आदि ब्राह्मण जप करे। उपवास पौमान सुक्त का पाठ करे। मंडल ब्राह्मण का पाठ करे। मधु मंत्रों का पाठ करे। तेजोसी इत्यादि मंत्रों का पाठ करे। ऋचम वाचम ब्रह्मसाम मंत्र, पवित्र सूर्य के मंत्र, विष्णु भगवान की श्रेष्ठ संहिता का पाठ करे। जप के बाद कलश के ऊपर सांग पांग विष्णु प्रतिमा स्थापित करे। दूसरे दिन सूर्योदय के होने पर क्रम से हवन करे। प्रथम प्रोक्षणी पात्र, प्रणीता पात्र आदि स्थापित करके
विधि से पूजन व स्तुति करके हवन करे। अपने गृह सूत्र के विधान से यज्ञ की अग्नि क्रिया करे और 2 चरु बनावे, जिसमें विष्णु के निमित्त एक खीर की चरु बनावे। उस चरु की पुरुष सूक्त से 16 आहुतियां देवे और घी से 4 आहुति देवे। घी में भिगोकर इदम विष्णु इस मंत्र को पढ़कर अंगुष्ठ से तर्जनी तक नाप की पलाश की समिधा से कर्म सिद्धि के निमित्त हवन करे। 101 समिधा की आहुति देकर उससे दुनी 202 तिल की आहुति देवे। इस प्रकार वैष्णव हवन के बाद गृह यज्ञ आरंभ करे। समिधा के सब चरु व तिल हवन कर्म से करे तथा दोनों हवन में स्वस्ति वाचन कर पूजा करे। बाद में ऋत्विजों को धेनु आदि गृह दक्षिणा देवे और प्रधान देव के प्रीत्यर्थ आचार्य ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देवे। दूध देने वाली गौ सुंदर बैल का दान करे। 13 ब्राह्मणों को 13 तरह का अलग अलग दान करे। सपत्नीक आचार्य को वस्त्रों से महादानों से प्रसन्न करे और प्रधान कलश पीठ आदि को देवे। 25 घट जल भरकर वस्त्र सहित पारण के बाद रात्रि में ब्राह्मण को देवे और भूमिदान भूयसी दक्षिणा देवे तथा बंधुओं को इष्ट मित्रों को भोजन करावे और आचार्य को दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र का दान दे, क्योंकि पूर्ण पात्र के दान से कार्य की पूर्ति होती है और उपवास व्रत स्नान तीर्थवास का फल होता है। यदि घर में धन नहीं है और एकादशी का व्रत किया है तो वह ब्राह्मणों के वचन से व्रत को पूर्ण करे, अर्थात ब्राह्मणों से कहे कि मेरे पास धन नहीं है, मैं उद्यापन नहीं कर सकता हूँ, मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसका पूर्ण फल मुझको मिले। ऐसा यजमान के कहने पर ब्राह्मण कहे कि तुमने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पूर्ण फल तुमको मिले। इस तरह कहने से यजमान को व्रत का फल मिल जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन आदि कार्य को करे। हे पुत्र, मैंने यह सब अखंड एकादशी का व्रत तुमसे कहा है। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराणे मार्गशीर्ष मास महात्म्य विष्णु चतुर्मुख संवादे अखंड एकादशी व्रत कथा नाम 12वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।